हेलो नमस्कार, स्वागत है थार सारंग अपना यूट्यूब चैनल लेट्स टू स्टडी पर। जी मैं आज की क्लास में आप बात करांगा राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलन। जो प्रजामंडल आंदोलन है वो हर कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से हम देखें तो महत्वपूर्ण है। इनसे हर एग्जाम में 2 या 3 प्रश्न पुटअप किए जाते हैं। तो आज जो क्लास है इसमें हम महत्वपूर्ण जो पॉइंट रहते हैं प्रजामंडल आंदोलन के उनकी ही क्विज के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप इस पूरे सेशन को कंप्लीट देखिएगा और क्लास ने ज़्यादा शेयर कर दो। तो पहला प्रश्न है कि 1939 के अंत में गठित भरतपुर प्रजा परिषद के प्रथम अध्यक्ष बने थे। तो भरतपुर प्रजा परिषद पूछे यहाँ पे, तो इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो वो थे मास्टर आदित्येंद्र नाथ जी। भरतपुर का याद रखना है, मास्टर गोपी किशन। तो यहाँ पे जो राजनीतिक जागृति पूछे तो किशन लाल ने, और भरतपुर जो प्रजामंडल था उसके अध्यक्ष तो गोपीलाल यादव, और भरतपुर प्रजा परिषद पूछे तो मास्टर आदित्येंद्र नाथ जी। ये सारी चर्चा पर लाडली क्लास में कर लिए थे, बिन जरूर देख लियो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि राजस्थान में राजनीतिक गतिविधियों के संचालन हेतु सर्वप्रथम किस राज्य में 1939 में प्रजामंडल की स्थापना की गई थी? यहाँ पे पूछा राजनीतिक गतिविधियों के संचालन के लिए जो प्रजामंडल की स्थापना की गई थी 1934 में, तो वो था जोधपुर में। नेक्स्ट है कि वागड़ के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो वागड़ के गांधी और राजस्थान के गांधी, तो ये यहाँ पे हम देखते हैं कि वागड़ के गांधी जो है भोगीलाल पांड्या जाने जाते हैं और राजस्थान के गांधी गोकुल भाई भट्ट के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट है कि 1938 में जयपुर राज्य प्रजामंडल का प्रथम वार्षिक अधिवेशन हुआ था, किसके अध्यक्षता में आयोजित हुआ था? तो 1938 में जयपुर राज्य प्रजामंडल का पहला वार्षिक अधिवेशन जो है वो हुआ था यहाँ पे जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि मेवाड़ प्रजामंडल में किस महिला ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? प्रजामंडल आंदोलन में जितनी भी महिलाएं हैं जैसे कि नारायणी देवी वर्मा, ये सारी जो महिलाएं हैं उन सारी महिलाओं से रिलेट एग्जाम में जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट बनता है और ज़रूर प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि कौन सी महिलाएं थी जो पहली बार जेल गई थी, अपनी रियासत से निकाल दी गई थी, इस प्रकार से बहुत सारे फैक्ट बनते हैं। तो मेवाड़ प्रजामंडल में महिला पूछा है, जो महत्वपूर्ण महिला थी वो थी नारायणी देवी चौधरी। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजेंद्र सिंह निम्नलिखित में से किस संस्थान के संस्थापक है? राजेंद्र सिंह पूछा और किस संस्थान के संस्थापक है? क्या जल भारत, जल भागीरथ, तरुण भारत संघ, अर्गयाम या IIHMR? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो तरुण भारत संघ है उसकी स्थापना के उस संस्था के संस्थापक थे राजेंद्र सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है कि 15 दिसंबर 1945 को मीठालाल व्यास जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ करते हैं? तो 15 दिसंबर 1945 को जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना हुई और वो की जाती है जोधपुर में। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुंशी समर्थ दान चारण द्वारा अजमेर से 1889 में प्रारंभ समाचार पत्र का क्या नाम था? किसने प्रारंभ किया? मुंशी समर्थ दान चारण के द्वारा। कहाँ से? अजमेर से। कब? 1889 में। और उसका नाम क्या था? तो नाम हम यहाँ पे बता देंगे कि राजस्थान समाचार नाम से जो है उन्होंने समाचार पत्र प्रकाशित किया। नेक्स्ट प्रश्न है कि मेवाड़ राज्य का संविधान किसने तैयार किया था? माणिक्यलाल, KM मुंशी, BN राव या डॉक्टर अंबेडकर? तो चलिए हम इसके बारे में थोड़ा सा फैक्ट पढ़ लेते हैं कि वैधानिक सलाहकार थे KM मुंशी। उन्होंने सुधारों की एक नई योजना प्रस्तुत की थी और जिसकी महाराणा ने 23 मई 1947 को जनता के समक्ष घोषणा कर दी थी। तो यहाँ पे किसने जो है संविधान तैयार किया था? KM मुंशी के द्वारा तैयार किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि मारवाड़ में तरुण राजस्थान का संपादन किसने किया? जमनालाल बजाज, जयनारायण, माणिक्यलाल वर्मा या हरिभाऊ उपाध्याय? तो यहाँ पे पूछा मारवाड़ में जो तरुण राजस्थान है उसका संपादन जो है जयनारायण व्यास के द्वारा किया गया था। जयनारायण व्यास ने और भी जो पत्र है, जो संपादन है, जो कि समाचार पत्र हैं उनका क्या है संपादन किया था। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि विजय सिंह पथिक ने कौन कौन से किए थे? राजस्थान केसरी और नवीन राजस्थान व तरुण राजस्थान नामक समाचार पत्रों का संपादन किया। लेकिन मारवाड़ में पूछें तो तरुण राजस्थान का संपादन जयनारायण व्यास ने किया था। देखो एक फैक्ट और क्लियर होना रहे कि राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान सीधा पूछ ले तो विजय सिंह पथिक ने, लेकिन मारवाड़ स्पेशल नाम देके पूछे तो यहाँ पे बनता है जयनारायण व्यास के द्वारा। यहाँ पर मारवाड़ में तरुण राजस्थान का संपादन किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि हटुंडी अजमेर में गांधी सेवा आश्रम की स्थापना किसने की थी?
तो वो की थी हरिभाऊ उपाध्याय ने। हरिभाऊ उपाध्याय के बारे में फैक्ट है कि ये ग्वालियर से संबंधित थे, लेकिन इन्होंने अपनी जो कर्म भूमि है वो राजस्थान के अजमेर शहर को बनाया था और अजमेर के निकट हटुंडी नामक स्थान पर क्या है गांधी आश्रम की भी स्थापना की थी। किसने की थी? हरिभाऊ उपाध्याय ने। और नेक्स्ट क्या कि 1927 में सस्ता साहित्य मंडल की भी स्थापना हुई थी। तो ये इनके द्वारा हटुंडी अजमेर में जो है गांधी आश्रम की स्थापना की गई। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे कि वागड़ के गांधी किस जिले के रहने वाले थे? वागड़ के गांधी यानी कि भोगीलाल पांड्या जो कि डूंगरपुर के रहने वाले थे और इनका जन्म हुआ था 13 नवंबर 1904 को सिम्मलवाड़ा क्षेत्र डूंगरपुर में हुआ था और इन्होंने डूंगरपुर में शिक्षा प्रसार हेतु वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना की। वागड़ के गांधी ने वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना की थी डूंगरपुर में। नेक्स्ट फैक्ट है कि राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था। राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल यहाँ पे पूछा है तो वो कौन सा था? तो हम यहाँ पे देखते हैं जयपुर प्रजामंडल, क्योंकि कर्पूरचंद पाटनी की अध्यक्षता में सर्वप्रथम 1931 में इसका गठन किया गया, लेकिन ये क्या रहा? मृत प्राय रहा, क्योंकि इसमें कोई भी गतिविधियां नहीं हुई। फिर हुआ कि चिरंजीलाल मिश्र की अध्यक्षता में पुनर्गठित हुआ 36-37 में और फिर 38 में जमनालाल बजाज इसके अध्यक्ष बन चुके थे और 42 में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भाग नहीं लिया था। और ऐसे 2 प्रजामंडल थे राजस्थान के जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया। एक तो था अपना जयपुर और एक था अलवर। एक और कौन सा प्रजामंडल था? अलवर और एक जयपुर, जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। और यहाँ पे जो जयपुर में एक जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के बीच, जिन्होंने कहा कि हम भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेंगे। तो फिर इसके खिलाफ में बाबा हरिश्चंद्र ने आज़ाद मोर्चा का गठन किया था, वो भी जयपुर से रिलेट थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि तरुण राजस्थान समाचार पत्र के व्यवस्थापक कौन थे? तो तरुण राजस्थान जो है वो यहाँ पे जयनारायण व्यास थे। इन्होंने और भी जो है समाचार पत्र लिखे थे, जैसे कि तरुण राजस्थान जो कि ब्यावर में इन्होंने प्रकाशित किया था 1927 में। फिर है अखंड भारत जो कि बम्बई में 1938 में प्रकाशन किया था। फिर इसे आगी बाण भी कहते हैं और अग्नि बाण भी कहते हैं, जो कि राजस्थानी भाषा का पत्र था। और एक था पीप जो कि अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था। तो इनका प्रकाशन और संपादन जयनारायण व्यास के द्वारा किया गया था। तरुण राजस्थान, अखंड भारत, आगीबान या अग्निबाण राजस्थानी भाषा को हो और पीप अंग्रेजी भाषा को हो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि राजस्थान के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो राजस्थान के गांधी है गोकुल भाई भट्ट और वागड़ के गांधी भोगीलाल पांड्या। नेक्स्ट है कि चुन्नीलाल और अमृतलाल पायक का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से मुख्यतः जुड़ा रहा है? तो चुन्नीलाल और अमृतलाल पायक जो है यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो है प्रतापगढ़ प्रजामंडल से संबंधित रहे हैं और इसकी स्थापना जो हुई थी 1946 में प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना पूछी है तो वो की गई थी 1938 में। देखिए जो प्रजामंडल है ना, बांगा जी को स्थापना जी की तारीख है और प्रजामंडल दे गए, या तो गलत गबार हम पूछ सके या फिर बन के मैच करना है, सही सुमेलित करना है। तो ए जी का है फैक्ट बने है और प्रजामंडल आंदोलन के बारे में थे ध्यान रखियो। नेक्स्ट है कि किसे गुलाम नंबर 4 कहा जाता था? गुलाम नंबर 4 किसे कहा जाता था? तो वो था जमनालाल बजाज। इनका कहना था कि पहली तो मेरी भारत माता गुलाम, दूसरी सिक्कर का तो दूसरी का मेरी सिक्कर माता गुलाम, तीसरी का जी का देसी रजवाड़ा है बेगुलाम, चौथा का कि मैं खुद गुलाम, यानी कि 4 नंबर पर उन्होंने अपना नाम लिया। तो एक है मैं खुद गुलाम हूँ और गांधी जी का 5वां पुत्र भी कहते हैं। नेक्स्ट है कि करौली प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो करौली थी त्रिलोक चंद्र माथुर के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1936 में मघाराम ने किस स्थान पर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की? तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना जो है वो हुई थी कलकत्ता में। और इसका एक फैक्ट है कि राजस्थान को एकमात्र प्रजामंडल हो जिनकी स्थापना राजस्थान मुबारक कलकत्ता में करी गई थी। किसने? मघाराम वेद ने 1936 में। फैक्ट नोट कर लियो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि जून 1941 में अलवर राज्य प्रजामंडल द्वारा आयोजित जागीर माफी प्रजा सम्मेलन राजगढ़ में हुआ था, जिसका उद्घाटन किसने किया था? फैक्ट क्या है कि जून 1941 में हुआ था, अलवर राज्य प्रजामंडल के द्वारा हुआ था। क्या हुआ था? जागीर माफी प्रजा सम्मेलन, जो कि राजगढ़ अलवर में हुआ था। तो यहाँ पे पूछा इसका उद्घाटन किसने किया था? तो वो किया था श्री सत्यदेव विद्यालंकार के द्वारा। चलिए नेक्स्ट फैक्ट है कि भोगीलाल पांड्या किस प्रजामंडल से संबंधित थे? तो भोगीलाल पांड्या जी जो हैं वो थे अपने डूंगरपुर प्रजामंडल से।
नेक्स्ट प्रश्न 23, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पे बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में की गई थी, कलकत्ता में। नेक्स्ट प्रश्न है कि शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? देखिए प्रजामंडल स्थापना का जो फैक्ट है भाई, कद की तारीख में स्थापना है, तो वो फैक्ट डायरेक्ट पूछा जाए तो हम बता देंगे 1938 में इसकी स्थापना की गई। ये एक ट्रिक है कि जब माँ हावी होती धो देती, अब से मैं काकी को ही बड़ा जाप डाल लूँगा। इस तरह से एक ट्रिक है जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी और याद करने में आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट है कि मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित महिला कौन है? तो मेवाड़ से हम देखते हैं यहाँ पे थे नारायणी देवी वर्मा, जो कि माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी थी। तो ये जो है स्नेहलता वर्मा, ये सारी जो है मेवाड़ प्रजामंडल से रिलेट थी। प्रजामंडल में जितनी भी महिलाएं हैं उनका भी महत्वपूर्ण योगदान है। वे थे थोड़ी ध्यान देख लियो ताकि एग्जाम में अगर डायरेक्ट प्रश्न बन जाए तो आपको गलत ना हो। नेक्स्ट क्लास में भी आप इन प्रकार ही जितना भी फैक्ट और बचड़ा है प्रजामंडल आंदोलन के बारे में वह आप चर्चा करेंगे। और उम्मीद है कि थाना क्लास बहुत बढ़िया लगी है, तो इन ज़्यादा से ज़्यादा थे शेयर कर दियो और कमेंट करके मन जरूर बताइयो और चैनल सब्सक्राइब कर लियो। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे।